हेलो दोस्तों, आज मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक विथ परफेक्शन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 19 मई की करंट अफेयर की न्यूज़। जी हाँ, इसी तरीके से हम डेली करंट अफेयर डिस्कस किया करेंगे और इसको तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, डायमेर भाषा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर सिंधु नदी हो जाएगा। तो जो बाकी नदियां हैं उनसे क्या प्रश्न बनेगा, तो देख लीजिए कि वह कहाँ से बिलोंग करती हैं या कहाँ बहती हैं। तो देखिए, जो रावी नदी है वह चेनाब की सहायक नदी है और चेनाब हिमाचल प्रदेश में बहती है। ब्यास नदी की बात करें तो यह सतलज नदी की सहायक नदी है और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इससे हमें क्या याद करना है, तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर सीएम का नाम भूपेश बघेल जी है तथा गवर्नर अनुसुईया उइके जी हैं। अगला देखिए, बाकी की जो ऑप्शन है वहाँ से हमें क्या याद करना है, तो देखते हैं। जो हरियाणा के हमारे सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं तथा गवर्नर सत्यदेव नारायण जी हैं। अगला है दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से हमें क्या याद रखना है कि उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं तथा बेबी रानी मौर्य गवर्नर के रूप में काम कर रही हैं। अगला देखिए, एक और हमारा स्टेट बचा है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए कि इसके जो सीएम का नाम है वो जयराम ठाकुर जी हैं और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने AIIB बैंक द्वारा दामोदर घाटी परियोजना के लिए $145 मिलियन का ऋण प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो देखिए, पश्चिम बंगाल से हमें क्या याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं। बाकी का देखिए दोस्तों, जो मध्य प्रदेश दे रखा है ऑप्शन में, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वह लालजी टंडन हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं तथा बेबी रानी मौर्य इसकी गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसके सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही एक भाग है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर इंडिया हो जाएगा। इंडिया ने ही अभी 73वें एडिशन की संस्करण की अध्यक्षता की है। तो देखिए, बाकी के जो ऑप्शन है उनसे हमें क्या याद करना है कि यूएसए की जो करेंसी है वो डॉलर है तथा इसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। सऊदी अरेबिया की बात करूं तो सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो रियाल है तथा इसकी जो कैपिटल है वो रियाद है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने पंजाब को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है? तो इसका सही उत्तर नाबार्ड हो जाएगा। तो देखिए, हमें इससे क्या क्या याद करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो नाबार्ड है इसकी जो फुल फॉर्म है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ADB की बात करें तो आसियान डेवलपमेंट बैंक है। IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो देखिए, इन सभी के जो हेडक्वार्टर हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो जो ADB का हेडक्वार्टर आपको मनीला फिलीपींस में मिलेगा और इसके जो हेड हैं वो मसासुगु असाकावा हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा और इसके जो हेड हैं वो डेविड मालपास जी हैं। IMF की बात करें तो IMF का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा और इसकी जो हेड हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चक्रवात एपन किस राज्य में आया है? तो यह देखिए, कल ही इसने स्ट्राइक किया है। तो इसका सही उत्तर उड़ीसा हो जाएगा और उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर इसने स्ट्राइक किया है। तो बाकी देखिए, बाकी चीज़ों से हम क्या क्या याद करेंगे कि आंध्र प्रदेश दे रखा है। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो YS जगनमोहन रेड्डी हैं और गवर्नर विश्वभूषण जी हैं। मैं बात करता हूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो सीएम हैं वो नवीन पटनायक जी हैं और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। अगला है दोस्तों केरल के जो सीएम हैं वो पिनाराई विजयन जी हैं तथा गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। अगला है दोस्तों गुजरात। तो गुजरात के जो सीएम हैं वो विजय रूपानी जी हैं और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। अगला है दोस्तों, चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर MP हो जाएगा। तो देखिए, इसे हम कैसे याद करेंगे
कि एमपी इस योजना के तहत जो मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रवासी हैं उनको चप्पल व जूते देकर उन्हें चप्पल व जूते दिए जाएंगे, मतलब इस अभियान के तहत। बाकी देखिए महाराष्ट्र से हमें क्या याद रखना है कि महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो उद्धव ठाकरे जी हैं तथा यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। अगला है दोस्तों दिल्ली। तो दिल्ली के जो हमारे सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं तथा यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अनिल बैजल जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह तो इसका उत्तर 16 मई हो जाएगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 15 मई को कौन सा डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल फैमिलीज डे 15 मई को मनाया जाता है। 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है और 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है, जिसकी थीम कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों के लिए रही है। तो इस बार जो 18 मई को जो डे मनाया जाता है वो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कंपनी ने जियो में 1.34% हिस्सेदारी में खरीदी है। तो देखिए इसका सही उत्तर जनरल अटलांटिक हो जाएगा। तो ऐसा क्या पहली बार हुआ है? नहीं, ऐसा 2-3 बार हो चुका है। तो बाकी और कंपनियों ने भी इसके स्टेक्स खरीदे हैं। तो देखिए कौन कौन कंपनियों ने इसके स्टेक खरीदे हैं और कितने % स्टेक खरीदे हैं। तो देखिए जो फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ने अभी 9.99 स्टेक्स खरीदे हैं और सिल्वर लेक ने 1.15% स्टेक खरीदे हैं। और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स की बात करें तो इसने 2.32% स्टेक खरीदे हैं। यह ऐसा रिलायंस ने इसलिए किया है क्योंकि जो इन्होंने जियो की फॉर्मेशन के वक्त लोन लिया था उस लोन को चुकाने के लिए इन्होंने अपने स्टेक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बेचा है। अगला है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो पीएम ई विद्या प्रोग्राम है। तो देखिए इस प्रोग्राम के तहत क्या क्या कहा गया है या क्या क्या योजनाएं हैं वो देखते हैं। तो देखिए इस योजना के तहत, इस कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं डीटीएच के माध्यम से शिक्षण कार्य आरंभ किया और 12वीं तक की कक्षाओं के लिए एक डीटीएच चैनल शुरू किया जाएगा। और इसी में कहा गया है कि एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, जयतु भारतम गीत गाया गया है। तो इसको अभी हाल ही में गाया गया है। तो इसका सही उत्तर लता मंगेशकर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास मानव संसाधन प्राधिकरण ने प्रवासियों के आंदोलनों को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड जारी किया है। उस डैशबोर्ड का नाम है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एडीएमए की फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर हमारा पूरा हुआ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हमारे साथ बने रहिए ऐसी डेली करंट अफेयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।